Uh, yeah. सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ की एक और दूसरी वीडियो में, जिसमें हम एक बिलिंग ऐप क्रिएट कर रहे थे एंड ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर भी हम उसका यूआई डिज़ाइन करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ यूआई डिज़ाइन किए थे, तो हमने सबसे पहले इस एक्टिविटी मेन में हम चले जाते हैं एंड इसमें देखते हैं हमने क्या डिज़ाइन किया था। इसके अंदर सिंपल हमने एक फ्रेम लेआउट और उसके नीचे एक बॉटम नेविगेशन ऐड किया था। तो इसे फिनिश होने देते हैं एंड देखते हैं हमने क्या डिज़ाइन किया था पिछली वीडियो में। ओके, तो हमने ये ऐसा कुछ इंटरफेस डिज़ाइन किया था एंड इसके ऊपर फ्रैगमेंट्स सेट किए थे। अब पिछली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे भी वो दिखेगी आपको। एंड यहाँ पे हमने एक और नई एक्टिविटी क्रिएट की थी, जिसके अंदर यूज़र अपना नया इनवॉइस क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ को तो अभी हम डिज़ाइन थोड़ी देर में करेंगे, बट सबसे पहले हम शॉप इन्फो को डिज़ाइन करेंगे कि अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो शॉप के बारे में, शॉप का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी है वो शो होना चाहिए। तो लेट्स ऐड दिस। तो ये हम फ्रेम लेआउट ही छोड़ देते हैं, या फिर इसे हम स्क्रॉल व्यू कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम। सो लेट्स डू दिस स्क्रॉल व्यू। ओके, एंड स्क्रॉल व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट ले लेंगे। सब कुछ इसका मैच पेरेंट होना चाहिए। इसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो वर्टिकल ही होगा। अब इसके अंदर हम एक और लीनियर लेआउट ऐड करेंगे, या फिर हम एक रिलेटिव लेआउट ऐड कर देते हैं। उस रिलेटिव लेआउट का विड्थ मैच पेरेंट होगा एंड हाइट रैप कंटेंट होना चाहिए। अब इसे हम एक बैकग्राउंड भी देना चाहेंगे, तो इसे हम बैकग्राउंड कुछ दे देंगे, बट उसके लिए हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे राउंडेड कॉर्नर वाला बैकग्राउंड देंगे। और ड्रॉएबल के ऊपर क्लिक करके हम नया एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम दे देते हैं शॉप इन्फो बीजी। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो इसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड इसका शेप मैं सिंपल रेक्टेंगल ले लूँगा एंड इसका जो कलर होगा वो एट्रीब्यूट कलर ऑन टर्शियरी कंटेनर। ओके, तो दिस इज गुड कलर। एंड इसके कुछ कॉर्नर्स भी होंगे, और कॉर्नर कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस 10 dp का कॉर्नर होगा। एंड इसमें हम इसका बैकग्राउंड ऐड कर देंगे, शॉप इन्फो बीजी। इसके अंदर हम एक इमेज व्यू भी ऐड करेंगे। सो लेट्स ऐड इमेज व्यू। इमेज व्यू की विड्थ जो होगी वो 60 dp की होगी, एंड हाइट जो होगी वो 80 dp की शायद। फिर से हम इसे चेंज कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ शो हो रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, राइट से थोड़ी बहुत मार्जिन भी दे देंगे। सो मार्जिन राइट हो जाएगी हमारी 50 dp एंड मार्जिन लेफ़्ट भी हो जाएगी हमारी 50 dp। एंड टॉप से भी हम इसे कुछ मार्जिन ही दे देंगे। सो मार्जिन टॉप 20 dp। एंड लेट्स सी हमारे कॉर्नर्स ऐड हुए या नहीं। ओके, तो हमारे कॉर्नर्स देख सकते हैं आप, ऐड हो चुके हैं। एंड इसके अंदर हम एक इमेज व्यू भी ऐड करेंगे। तो उस इमेज व्यू को ऐड करने के लिए हम इसके अंदर भी एक शायद बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल तो नहीं कर रहे। इसे हम src दे देंगे, शॉप इन्फो बीजी। तो एक शॉप इन्फो हमने आइकन क्रिएट किया था, तो कुछ ऐसा ही होगा। एंड इसके ऊपर इसका जो टिंट होगा वो ऑन टर्शियरी कंटेनर होगा, क्योंकि हमने इसका जो कलर दिया है बैकग्राउंड का वो टर्शियरी कंटेनर है, एट्रीब्यूट ऑन टर्शियरी कंटेनर। एंड आपको ये नहीं पता कि कलर ऑन टर्शियरी कंटेनर ये वगैरह वगैरह कहाँ से आ रहा है, तो आप सिंपल से पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने मटेरियल यूआई डिज़ाइन यूज किया है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है एंड इसे भी हम रिसॉल्व कर लेंगे। इसे सिंपल से फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सप्रेस ऐड इग्नोर, और ये हो चुका है। एंड इसका कलर ग्रीन है, बट ये ब्लैक जैसा कुछ दिख रहा है। अगर आप जूम करें तो देख सकते हैं। एंड इसे अगर मैं नाइट मोड में करूँ, सो दिस इज़ लुकिंग प्रीटी मच बेटर। एंड इसे हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो पैडिंग हम इसे 5 dp की दे दें, या फिर 10 dp की।
तो फिर हम इसे बाद में फिर से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो इतना ही हम रखने वाले हैं। एंड इसे हम एक आईडी दे देंगे, और जो आईडी होगी वो शॉप की डीपी होगी, तो शॉप प्रोफाइल और शॉप इमेज जो भी है, इसे हमने एक आईडी दे दी। एंड इसके अंदर अब हम एक लीनियर लेआउट ऐड करने वाले हैं। उस लीनियर लेआउट के अंदर शॉप का नेम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो विड्थ जो होगी वो मैच पेरेंट ही होगी, एंड हाइट रैप कंटेंट, एंड ये एंड ऑफ होगा, लाइन पेरेंट एंड नहीं, एंड ऑफ शॉप इमेज के लास्ट में होना चाहिए, मतलब जहाँ पे इमेज ख़त्म होता है वहाँ से ये शुरू होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लेआउट अलाइन हो चुका है। एंड इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। टेक्स्ट व्यू की विड्थ जो होगी वो भी रैप कंटेंट ही होगी, रैप कंटेंट। एंड इसके ऊपर एक टेक्स्ट सिंपल सेट कर देते हैं, एंड वो टेक्स्ट होगा शॉप नेम, मतलब शॉप का नेम जो भी होगा हम उसे पॉपुलेट करके इसके ऊपर सेट कर देंगे। उसकी कोडिंग हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल तो नहीं करने वाले। तो इसे हम थोड़ा सा और कस्टमाइज करेंगे, तो इसका हम एक कलर दे देते हैं। तो इसका कलर भी वही होगा क्योंकि ये भी उसी बैकग्राउंड के ऊपर है, तो कलर ऑन टर्शियरी कंटेनर हो जाएगा ये। एंड ये मैं डायरेक्ट कलर से भी ऐड कर सकता था, बट कलर से ऐड करने के ऊपर क्या होता हमारा, डार्क मोड पे अगर मैं स्विच करता तो कलर वही रह जाता। बट अगर आप देखो मैं यहाँ पे नॉट नाइट कर रहा तो कलर चेंज हो जा रहा है, ओके, नाइट कर रहा तो कलर चेंज हो जा रहा है। सो ये फ़ायदा इस एट्रीब्यूट्स को ऐड करने का। एंड इसका हम थोड़ा सा और ट्यून कर लेंगे, इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, 15 dp 18 dp, एंड दिस इज़ गुड। और इसे हम थोड़ा सा पैडिंग भी दे देंगे, पैडिंग हो जाएगी 10 dp की, एंड दिस इज़ गुड। ओके, अब इसके नीचे हम थोड़ा इसका एड्रेस भी ऐड करेंगे, एंड वो किस कैटेगरी का है, लाइक जनरल स्टोर है या किस टाइप का है, वो भी ऐड करेंगे। सो इसे हम पहले एक ओरिएंटेशन दे देंगे, वो वर्टिकली होगा अलाइन हमारा। एंड इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू होगा, तो इसे सिंपल कॉपी कर लेते हैं हम, सबसे बढ़िया तरीका वही होगा। आप नीचे देख सकते हो एक और आ चुका है, एंड इसका कुछ होगा शॉप एड्रेस, ये शॉप का एड्रेस होगा। ऐसे नहीं लिखूँ, तो अगर मैं लिखूँ एट अब इसका पिन कोड आप कुछ भी दे सकते हो। आई थिंक ये पिन कोड सही है या नहीं पता नहीं। आई मीन टू से कि इसको आप कुछ एक वैल्यू दो ताकि ये हमें देखने में पता चले कि हमारा लेआउट कैसा डिज़ाइन हो रहा है। हमने इसे 5 dp दे दी है। और मैं इसे क्या करूँगा, इस इमेज व्यू के ऊपर आते हैं, एंड इसकी हाइट जो है वो फिर से मैच पेरेंट कर देते हैं। तो ये नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम उतना ही छोड़ देते हैं, या फिर अगर रैप कंटेंट मैं करूँ तो भी नहीं हो पा रहा है। सो अभी हम उतना ही छोड़ देंगे, इसे बाद में हम इसकी हाइट को अरेंज कर लेंगे। बट फिलहाल अगर मैं इसे ग्रेविटी दे दूँ सेंटर इन वर्टिकल, वो ट्रू हो जाना चाहिए। ओके, तो ये कुछ अच्छा दिखेगा। इसका कलर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिम हो, बट वो किस टाइप का हो। सो लेट्स सी कि वो किस टाइप का होना चाहिए। सो कलर ऑन सरफेस अगर मैं कर दूँ, एंड इसे अगर नॉट नाइट मोड में देखूँ, तो दोनों कलर सेम नहीं है। एक कलर वाइट है एंड एक कलर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, सॉरी वाइट नहीं ब्लैक है। तो ये तो सही दिख रहा है। एंड इसके नीचे हम एक कैटेगरी भी ऐड करेंगे, और वो कैटेगरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उस कैटेगरी के लिए हम एक ड्रॉएबल बना लेंगे, मीन्स उसका एक बैकग्राउंड बना लेंगे। सो ये लिखेंगे हम शॉप कैटेगरी बीजी, एंड इसे हम कोई कलर सिंपल सा वाइट कलर दे देंगे। सबसे पहले हम सेप एंड्रॉयड सेप रेक्टेंगल, और यहाँ पे एरर दे रहा है तो हम इसे भी सेप ही कर लेंगे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स तो सेम ही होने चाहिए। सॉलिड कलर
एंड इसके अंदर भी एट्रीब्यूट से हम कलर ऐड करेंगे, कलर ऑन सरफेस, कलर ऑन सरफेस या कुछ भी हम कर सकते हैं। कलर ऑन सरफेस अगर मैं करूं तो ये तो ब्लैक कलर का हो गया, बट हमें वाइट कलर का चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि वो नाइट मोड में जाए तो वो ब्लैक हो जाए, तो सिंपल उसे एंड्रॉयड कलर मैं वाइट दे दूंगा, वाइट हो जाएगा हमारा। एंड इसे कॉर्नर्स दे देंगे, एंड कॉर्नर्स वो थोड़ा ज़्यादा होगा। आई होप 20 dp विल वर्क बेटर और लुक बेटर। तो इसके नीचे ही हम वो चीज़ ऐड करेंगे, सो उसके लिए हम एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। विड्थ भी रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट होनी चाहिए, एंड इसकी एक पैडिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 dp की। एंड इसके ऊपर जो टेक्स्ट होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, जनरल शॉप। एंड इसका एक बैकग्राउंड भी होना चाहिए, और बैकग्राउंड जो हमने बीजी अभी क्रिएट किया, शॉप कैटेगरी बीजी। एंड यू कैन सी यहाँ पे आ तो चुका है, बट इसे हमें कलर भी प्रोवाइड करेंगे। वो कलर सिंपल ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लैक तभी वो ज़्यादा आइडेंटिफाई हो सकता है। बट आई थिंक कि इसे हमने कुछ ज़्यादा ही रेडियस दे दिया है, तो इसके कॉर्नर्स को हम सिंपल से कम कर लेंगे। अगर मैं 10 dp कर लूँ तो ये तो अच्छा है, बट इसे हम पैडिंग भी थोड़ा इसका कम कर देंगे। अगर मैं इसे 5 dp की पैडिंग दे दूँ, 3 dp की पैडिंग दे दूँ, एंड इसकी ग्रेविटी अलाइनमेंट जो है वो मैं सेंटर में करना चाहूँगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। बट ये अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम इसे फिर से डिज़ाइन करेंगे। पैडिंग को हम रिमूव कर देंगे, पैडिंग स्टार्ट से देंगे। स्टार्ट से पैडिंग होनी चाहिए 5 dp की, एंड एंड में भी पैडिंग 5 dp की होनी चाहिए, एंड टॉप से भी पैडिंग 5 dp की, बॉटम से भी पैडिंग 5 dp की। मार्जिन हमने दे दिया, सॉरी, हमें पैडिंग देना था, पैडिंग टॉप 5 dp। ओके, तो अगर इसे मैं स्टार्ट में 10 कर दूं एंड एंड में भी अगर मैं इसे 10 कर दूं, सो सी हमारा एक ऐसा हो रहा है। एंड इस जनरल शॉप को मैं जनरल स्टोर कर लूँगा, तो शायद कुछ अच्छा रहे। जनरल स्टोर, एंड दिस इज़ लुकिंग बेटर। बट इसे मैं टॉप से भी मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन टॉप 5 dp की ही होनी चाहिए। एंड इसका जो रेडियस है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं 5 dp का रेडियस दे दूँ तो ये शायद अच्छा दिखे। अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ, ओके, तो ये तो अच्छा दिख रहा है। अगर अच्छा नहीं दिखे हमारे फ़ोन के ऊपर तो हम इसे फिर से डिज़ाइन कर लेंगे। एंड इसके नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि हमारे स्टॉक के अंदर हैं, वो कितने हैं। एंड कुछ स्टॉक अगर हमें ऐड करना है, आई मीन कि प्रोडक्ट जो हमें कुछ ऐड करना है, कोई नए प्रोडक्ट्स ऐड करना है, तो हम नीचे कर सकते हैं। एंड इसके अंदर कुछ और इन्फो भी हम डाल सकते हैं, जैसे GSTIN एंड जो भी है, तो वो भी हम बाद में करेंगे। तो उसके पहले हम एक प्रोटोटाइप पूरा रेडी कर लेते हैं। तो इस लीनियर लेआउट के अंदर आ जाएंगे, एंड उसके अंदर हम एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे। एंड उस लीनियर लेआउट को क्या होना चाहिए, विड्थ रैप कंटेंट, विड्थ तो मैच ही पेरेंट होना चाहिए, एंड हाइट रैप कंटेंट होना चाहिए। आई होप दिस विल वर्क। एंड इसे मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा टॉपिक क्रिएट करूँगा। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट होनी चाहिए। एंड इसकी पैडिंग जो है, तो पैडिंग इसके अंदर नहीं, पैडिंग हम इसी के अंदर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। पैडिंग 5 dp की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा पैनल इतना बड़ा हो चुका है। अगर इस पैनल के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो वो नीचे वाला मेन्यू कोलैप्स हो जाना चाहिए।
एंड इसका भी फंक्शन हम इसी वीडियो में ऐड करने वाले हैं। तो मार्जिन टॉप फिर हम 20 या 30 हम दे देंगे। एंड ये हो चुका है। तो हम इसे लीनियर लेआउट ना करके रिलेटिव लेआउट अगर करें तो थोड़ा वो बेटर रहेगा हमारे लिए। रिलेटिव लेआउट हमारे लिए थोड़ा बेटर रहेगा क्योंकि हम एक स्टार्ट में ऐड करना चाहते हैं एंड एक एंड में ऐड करना चाहते हैं। तो हम इसे एक टेक्स्ट दे देंगे। टेक्स्ट वो होगा हमारा प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो लिख दिया हमने। अब इसे हम एक टेक्स्ट कलर भी देंगे, बट इसकी हम साइज़ पहले इंक्रीज़ करना चाहते हैं। साइज़ होनी चाहिए हमारी 15 dp की, 15 dp। और इसे मैं लेफ़्ट से मार्जिन भी दे दूँगा, मार्जिन लेफ़्ट 20 dp की। एंड इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ होना चाहिए। ओके, अगर ये साइज़ अच्छा नहीं लगा हमारे फ़ोन के ऊपर तो फिर हम इसे चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इसे 18 रखते हैं। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और बटन ऐड हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं क्रिएट कर लूँगा एक और इमेज व्यू। एंड इमेज व्यू की हाइट विड्थ सारी रैप कंटेंट ही होगी। एंड इसकी ग्रेविटी जो होगी, सॉरी, अलाइन पेरेंट राइट, एंड या राइट कुछ भी कर सकते हो आप। एंड इसे मैं क्लोज़ कर दूंगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइन हो चुका है। एंड राइट से मैं इसे मार्जिन भी दे दूंगा 20 dp की। एंड इसे मैं एक आइकन दे दूंगा ड्रॉप डाउन की। तो आप देख सकते हो हमारा आइकन भी ऐड हो चुका है यहाँ पे। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक सिंपल सा बॉर्डर ऐड करेंगे। ओके, तो इस बॉर्डर को हमें ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नीचे सिंपल सा व्यू क्रिएट करना होगा। व्यू विड्थ उसकी मैच पेरेंट होनी चाहिए। हाइट 1 पिक्सल 1 dp देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, बट हम उसे और बाद में क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो बैकग्राउंड आई थिंक एट्रीब्यूट कलर ऑन सरफेस होना चाहिए। एंड 1 dp कुछ ज़्यादा ही आई थिंक लग रहा है हमें, तो हम इसे कर देंगे 1, शायद कोई, ओके 1 px 1 पिक्सल, या फिर 1 sp भी सही है। ओके 1 sp ही सही है। एंड इसे हम ऊपर से मार्जिन भी थोड़ा सा दे देंगे 5 dp की। ओके, तो इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएं। एंड यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड करना चाहूँगा, वो होना चाहिए ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो एक और मैं बटन बाद में ऐड करूँगा, बट पहले मैं यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू ऐड कर लेता हूँ। एंड रिसाइकलर व्यू क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में ऐड किया था। एंड उसके अंदर कुछ लिस्ट भी ऐड किए थे। रिसाइकलर व्यू आप सिंपल समझो, रिसाइकलर व्यू के अंदर हम जो भी लिस्ट होता है वो हम शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट इसका रैप कंटेंट कर देते हैं। यू कैन सी यहाँ पे कुछ लिस्ट हमारे ऐड हो चुके हैं, आइटम 0, आइटम 8। एंड इसे हम फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, दिस इज़ कस्टमाइजेबल। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करने वाला भी बटन हो। तो आई थिंक कि हमारा वो बटन कहाँ सही होना चाहिए, तो वो बटन होना चाहिए हमारा यहीं पे होना चाहिए, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के थोड़ा सा पहले होना चाहिए। तो हम इसे एक आईडी दे देंगे, आईडी ड्रॉप डाउन एरो शॉप इन्फो। अब हम इसे इतना लंबा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन एरो एक और लेआउट में ऐड कर रखा है। तो एक और हम इमेज व्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, इमेज व्यू का विड्थ ये सारे रैप कंटेंट ही होनी चाहिए। बट ये नहीं मैं चाहता हूँ कि वो बटन कुछ बैकग्राउंड के साथ ऐड हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी इमेज व्यू ही क्रिएट कर रहे हैं, उसे हम बैकग्राउंड बाद में दे सकते हैं। तो फ़िलहाल तो इतना ही हम करते हैं। इसे हम एक SRC देते हैं, ये हमारी SRC होनी चाहिए, IC ड्रॉप डाउन नहीं, ऐड होनी चाहिए, IC ऐड। यू कैन सी हमारा यहाँ पे ऐड तो हो चुका है बट ये गलत जगह पे है।
तो मैं करूँगा स्टार्ट ऑफ ड्रॉप डाउन के स्टार्ट में वो चले जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे चला गया है एंड इसे मैं मार्जिन दे दूँगा एंड से 10 dp की। तो ये हमारा मार्जिन भी ले रहा है, बट अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि इसका एक बैकग्राउंड भी हो, तो इसे हम बैकग्राउंड सिंपल से दे देंगे। अब हमने वो बैकग्राउंड क्रिएट कर रखा है पहले से ही, हमने पिछली वीडियो में उसे क्रिएट किया था। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फ्रैगमेंट के अंदर आ जाऊँ, फ्रैगमेंट डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं आ जाऊँ, तो यू कैन सी हमने यहाँ पे कुछ ऐड किए थे बटन्स। एंड अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे हमने बटन्स ऐड कर रखे हैं। तो ये हमने कार्ड व्यू ऐड किया था। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बैकग्राउंड के ऊपर, तो स्मॉल बटन बीजी है। अगर मैं स्मॉल बटन बीजी के ऊपर जाऊँ तो यू कैन सी हमने इसे बना रखा है कलर ऑन प्राइमरी। तो अगर मैं इसे डार्क मोड के अंदर स्विच करूँ, नाइट मोड के अंदर, ओके, तो यू कैन सी ये हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम इसी को ऐड करेंगे, स्मॉल बटन बीजी। तो इसका बैकग्राउंड होना चाहिए स्मॉल बटन बीजी। तो यहाँ पे ऐड तो नहीं, शो तो नहीं कर रहा है, बट हम इसे शो करवाना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर पैडिंग में इसे 5 dp के दे दूँ तो फिर भी ये ओके दिस इज़ शोइंग, बट अगर मैं नाइट मोड के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखो तो ये शो कर रहा है। एंड इसके ऊपर मैं एक टिंट देना चाहूँगा, एट्रीब्यूट ऑन प्राइमरी कंटेनर। यू कैन सी हमारा यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। एंड अगर मैं इसे अच्छे से दिखाऊं तो इसका रेडियस भी काफ़ी ठीक ठाक है। एंड इसका भी कलर मैं चेंज कर लूँगा। ये जो हमारा है इसे सबसे पहले मैं सेंटर में अलाइन कर लूँगा, सेंटर इन पेरेंट नहीं, सेंटर इन वर्टिकल। तो ये ट्रू हो जाएगा एंड ये आ चुका है हमारे यहाँ सेंटर पे। एंड इसे भी मैं एक कलर दे दूँगा। तो इसे मैं चाहता हूँ कि कलर नहीं दिया जाए, इसे भी बैकग्राउंड अगर दे दिया जाए तो वो कैसा रहेगा, बट वो अच्छा नहीं रहेगा आई थिंक। तो उसे सिंपल से वो एक बैकग्राउंड ही दे दिया, टिंट ही दे दिया जाए। तो टिंट हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूट कलर ऑन प्राइमरी कंटेनर। यू कैन सी यहाँ पे हमारा हो चुका है। एंड अगर नॉट नाइट के मोड के अंदर करूँ तो ये भी हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बटन कुछ ऐसा नहीं, इसके पहले एक टेक्स्ट भी ऐड हो, ऐड प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए मैं इस इमेज व्यू को सिंपल से लीनियर लेआउट कर लूँगा। एंड लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन जो होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एंड इसका SRC हम एक उसके इमेज व्यू के अंदर ऐड करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करूँगा। एंड टेक्स्ट व्यू की सब सारी चीज़ रैप कंटेंट होगी, उसका टेक्स्ट जो होगा वो होगा ऐड प्रोडक्ट्स। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो है हमारा एक इमेज व्यू ऐड हो। एंड वो इमेज व्यू सारा रैप कंटेंट हो। एंड उसकी SRC और टिंट जो भी है वो सारी यही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यू कैन सी हमारा हो चुका है। एंड यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर लूँगा, टिंट को और सारी चीज़ों को। एंड इसका जो कलर का टेक्स्ट है वो भी मैं यही दे दूँगा, टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट कलर ऑन प्राइमरी कंटेनर। एंड अगर मैं इससे डार्क मोड के ऊपर स्विच करूँ तो हमारा ऐड तो हो रहा है, बट हम इसे थोड़ा सा और कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, ग्रेविटी सेंटर कर देंगे इसकी। ओके, तो ये हमारा हो चुका है, बट हम इसे पैडिंग लेफ़्ट से देना चाहते हैं। पैडिंग स्टार्ट से कुछ पैडिंग हमने दे दी इसे। एंड एंड में पैडिंग तो अच्छा खासा है। एंड लेट्स रन दिस ऐप, लेट्स सी कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है। अगर हम इस लीनियर लेआउट के जगह पे कार्ड व्यू ऐड करते तो शायद हम इसे एलिवेशन भी दे सकते थे, बट देयर इज़ नो नीड ऑफ एलिवेशन, हमारा ऐसे ही सही लग रहा है। एंड इसे भी मैं सेंटर इन वर्टिकल कर लूँगा एंड ट्रू। एंड लेट्स रन दिस अगेन। ओके, लेट्स सी
हमारा ऐप कैसा दिखता है शॉप इन्फो के फ्रैगमेंट के अंदर। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के अंदर हम अपना जो भी प्रोडक्ट्स का है वो भी हम इसे ऐड करेंगे एंड इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे उसका कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस हो गया एंड उसके अवेलेबल स्टॉक्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसके अंदर। सो अभी तो हम पहले देख रहे हैं कि हमारा व्यू कैसा आता है। तो ग्रेडल फिनिश होने देते हैं, ग्रेडल बिल्ड। सो गाइस हमारी ग्रेडल बिल्ड यहाँ पे फिनिश हो चुकी है एंड यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुका है एंड एज यू कैन सी एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुका है। अगर मैं शॉप इन्फो के ऊपर जाऊँ, यू कैन सी हमने जो भी चीज़ें ऐड करी थी वो चीज़ें दिख तो रही हैं, बट अगर मैं नाइट मोड के ऊपर स्विच करूँ, सो स्विच टू नाइट मोड, तो अब नाइट मोड में हमारा कैसा दिख रहा है। एंड अगर मैं फिर से शॉप इन्फो के ऊपर जाऊँ, ऐड प्रोडक्ट, सॉरी हमने ऐप प्रोडक्ट्स कर दिए थे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसे चेंज कर लेंगे एंड यू कैन सी हमारी सारी चीज़ें परफेक्टली शो हो रही है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि इस जनरल स्टोर का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाए एंड इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी हो जाए लेफ़्ट से राइट की ओर। आई मीन कि यहाँ पे थोड़ी और पैडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे ऊपर चला जाऊँगा एंड मार्जिन राइट हमने दी थी तो हम इसे 40 कर लेंगे एंड मार्जिन लेफ़्ट से भी 40 कर लेंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा वाइड हो जाएगा एंड दिस इज़ लुकिंग बेटर। और मैं इसे अगर इसके ऊपर जाऊँ एंड टेक्स्ट की साइज़ यहाँ पे हमने नहीं दे रखी है तो हम एक टेक्स्ट साइज़ दे देंगे इसे एंड टेक्स्ट साइज़ वो होगी हमारी 13 dp की होगी, 13 dp या 10 dp की होगी। सो दिस विल गुड, क्योंकि हमारा कार्ड जितना छोटा हो वो उतना ही अच्छा रहेगा। एंड इसके अंदर अब हम लिस्ट ऐड करेंगे। सो लेट्स रन दिस अगेन एंड सी कि हमारा कैसा होता है। एंड फ़िलहाल सारी चीज़ें सही दिख रही हैं एंड हम ये भी कंप्लीट करेंगे कि हमारा यहाँ जो स्टेटस बार का कलर है वो इसके साथ कोलैप्स ना करें, आई मीन कि उसका दूसरा कलर ना हो, इसी के साथ मैच कलर हो, मैचिंग। और ये व्यू हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, यू कैन सी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये एनिमेशन हो रहा है, तो यही एनिमेशन हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो शो हो जाना चाहिए। यू कैन सी हमारा यहाँ पे जनरल स्टोर अब थोड़ा सा बढ़िया हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक लिस्ट भी ऐड हो, तो वो भी मैं कर लूँगा, बट फ़िलहाल हम क्या करेंगे, एक न्यू इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हमारे यहाँ पे जो लेआउट होना चाहिए हम उसे डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स डिज़ाइन दिस एंड इसके अंदर के रिसाइकलर व्यू में आइटम्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे आप देखो हमने लिस्ट व्यू के अंदर आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं एंड दिस इज़ एनिमेटिंग गुड। तो हम सारी चीज़ें करेंगे, बट अभी हम फ़िलहाल जो है वो न्यू इनवॉइस का वो लेआउट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आ जाते हैं न्यू इनवॉइस के ऊपर, एक्टिविटी न्यू इनवॉइस के ऊपर एंड इसके अंदर आप देख सकते हो हमने एक ऐप बार क्रिएट कर रखा था। तो हम इस ऐप बार के नीचे एक स्क्रॉल व्यू क्रिएट करेंगे। स्क्रॉल व्यू विड्थ मैच पेरेंट होना चाहिए एंड हाइट भी मैच पेरेंट। से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लीनियर लेआउट क्रिएट कर लूँगा मैं एंड वो मैच पेरेंट होने चाहिए। मैच पेरेंट होने के साथ साथ मैं इस स्क्रॉल व्यू के अंदर एक बटन भी क्रिएट करना चाहूँगा बॉटम के अंदर, जो स्टिक होना चाहिए बॉटम के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोऑर्डिनेटर लेआउट या स्क्रॉल व्यू के अंदर, तो सबसे पहले हम उसे डिज़ाइन कर लेते हैं, देन हम उसे अरेंज कर लेंगे। तो हम पहले बॉटम ऐप बार एक क्रिएट कर लेते हैं, विड्थ मैच पेरेंट एंड हाइट हमारी रैप कंटेंट होगी। सो यहाँ पे हमारा एक बॉटम में ऐड हो जाना चाहिए एंड पहले मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक ऐड होना चाहिए बॉटम ऐप बार एंड इसके अंदर हमारा कुछ बटन्स होगा। अब जैसे कि हम इसके अंदर एक लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे एंड इसका विड्थ जो है वो मैच पेरेंट ही होगा, हाइट भी मैच पेरेंट होगा एंड इसके अंदर हम दो बटन्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो उन बटन्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक बटन तो कुछ और का होगा, बट एक बटन मैं चाहता हूँ कि कुछ और हो। तो उस चीज़ के लिए लीनियर लेआउट के अंदर मैं लीनियर लेआउट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक ही बटन ऐड करूँगा, लिव दिस। आई डोंट वांट टू ऐड मल्टीपल बटन्स।
तो इसके लिए मैं रिलेटिव लेआउट ही सही रहेगा हमारे लिए। एंड इसके अंदर मैं एक बटन क्रिएट कर लूँगा, और वो इमेज बटन भी हो सकता है, एंड वो बटन आप कुछ भी कर लो। तो हम सिंपल से बटन क्रिएट करेंगे। विड्थ हाइट इसकी सारी रैप कंटेंट ही होगी। एंड इसका हम एक बैकग्राउंड अब क्रिएट करने वाले हैं। एंड इसका बैकग्राउंड सिंपल होगा कि इसके अंदर एक ही राउंडेड कॉर्नर होंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम इसे करेंगे प्रोसीड बटन BG। तो ये जो है हमारा इसमें सिर्फ एक ही कॉर्नर होगा, तो ये शेप होना चाहिए, शेप रेक्टेंगल होना चाहिए हमारा। एंड इसके अंदर मैं कॉर्नर्स ऐड करूं तो टॉप लेफ़्ट में हमारा एक रेडियस होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 dp का। एंड इसका अगर मैं कलर कोई ऐड करूं, कॉर्नर्स तो हमने ऐड कर लिए, सॉलिड हमें ऐड करना पड़ेगा एंड्रॉयड कलर। एंड कलर हमारा होना चाहिए कलर ऑन सेकेंडरी, कलर सेकेंडरी कंटेनर। तो ये हमारा होना चाहिए। ओके, तो हम इसे एक बैकग्राउंड दे देते हैं अभी इस बटन को। इस बैकग्राउंड को हमने एक बटन दे दिया है, वो होना चाहिए प्रोसीड बटन BG। एंड इसका एक टेक्स्ट भी होना चाहिए, वो टेक्स्ट होना चाहिए प्रोसीड। लेट्स सी हमारा ये हो रहा है, लेकिन ये ऊपर है, तो हम इसे ग्रेविटी दे देंगे, लेआउट ग्रेविटी बॉटम। तो ये हमारी बॉटम में आ जाएगी लेआउट। एंड मैं चाहता हूँ कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, तो हम इसे बैकग्राउंड @Android कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इसके पास अब कोई कलर नहीं रहेगा, बट एज यू कैन सी इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर है, एंड उसे भी हम रिमूव कर ही लेंगे किसी भी तरह से। तो इसे मैं एक ग्रेविटी दे दूंगा, अलाइन पेरेंट टू राइट, ट्रू होना चाहिए। एंड यहाँ पे हो तो चुका है, बट हम इसे बॉटम में भी अलाइन करेंगे, तो ये बॉटम में भी अलाइन हो चुका है। एंड यू कैन सी हमारा बटन तो ऐड हो चुका है, बट हम इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करना चाहेंगे, तो हम इसे सिंपल पैडिंग ऐड करेंगे। अगर हम विड्थ को लाइक सी अगर मैं 300 dp कर दूं, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस पे सपोर्ट नहीं कर सकता है। किसी डिवाइसेस पे बटन जो है वो काफ़ी छोटा दिख सकता है, एंड किसी डिवाइसेस में वो जो है इसे क्रॉस भी कर सकता है हमारे लेआउट को, हमारी स्क्रीन को। तो उसके लिए हम सिंपल पैडिंग दे देंगे। अब पैडिंग लेफ़्ट और राइट से ही होनी चाहिए, सॉरी। पैडिंग स्टार्ट 30 dp एंड पैडिंग एंड 30 dp। ओके, तो ये हमारा बटन तो ऐड हो चुका है। एंड अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि अब इसके ऊपर जो भी हमारा लेआउट ऐड हो वो होना चाहिए, तो हम इस बटन को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। एंड इसके ऊपर हम अपनी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो एक बार हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं कि हमारा ये बटन कैसा दिख रहा है। ओके, तो हमारा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड ऐप रन हो रहा है। अगर मैं इस न्यू इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूँ, यू कैन सी प्रोसीड का बटन आ तो रहा है, बट हमारे यहाँ से ऐप बार ख़त्म हो जा चुका है। तो ये ऐप बार के साथ क्या दिक्कत आ रही है वो भी हम देखेंगे। बट अगर मैं इसे डार्क मोड के अंदर देखूं तो ये कैसा दिख रहा है। ओके, ये डार्क मोड में स्विच हो रहा है। एंड मैं इस टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लूँगा, मैं इसे कर लूँगा 18 dp की साइज़। ओके, तो अगर मैं इस रिलेटिव लेआउट को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, बट हम इसका विड्थ जो है वो रैप कंटेंट ही कर देंगे। एंड इसका हम ग्रेविटी बॉटम एंड दे देंगे, तो ये हमारा एंड में चला जाएगा। एंड लेट्स रन दिस अगेन। तो अब ये हमारा आई होप कि परफेक्ट वर्क करना चाहिए। एंड इस स्क्रॉल व्यू के अंदर हम अपना सारा लेआउट ऐड करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड यू कैन सी आवर ऐप इज़ गोइंग टू रन। एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो
तो ये हमारा हो तो रहा है, बट एक बैकग्राउंड जो है वो हमारा दिक्कत आ रहा है। तो अभी सिंपल से मैं इसे क्या करूँगा, इसका जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर दूँगा एंड दिस इज़ गुड। अब इसकी ग्रेविटी जो है हमें एंड में सेट करनी है, तो इसकी लेआउट की ग्रेविटी एंड होनी चाहिए। तो एंड में तो चला गया, बट मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा ही हो, तो उसके लिए हम एक लीनियर लेआउट ही ऐड कर लेते हैं। एक लीनियर लेआउट, विड्थ मैच पेरेंट होना चाहिए एंड हाइट भी मैच पेरेंट होना चाहिए, बट इसकी हाइट जो हम चाहते हैं वो कस्टमाइज होनी चाहिए, या फिर रैप कंटेंट ही सही रहेगी। एंड इसी लीनियर लेआउट के अंदर हम 2 बटन्स ऐड करेंगे, तो इसका ओरिएंटेशन जो दे देते हैं वो हॉरिजॉन्टल ही होगा। एंड इसके अंदर मैं इसे सिंपल रैप कर लूँगा। हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, बैकग्राउंड इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड इसे रिमूव करने के बाद बैकग्राउंड टिंट दे दूँगा मैं, बैकग्राउंड टिंट। एंड वो जो बैकग्राउंड टिंट होना चाहिए, एंड्रॉयड नहीं, एट्रीब्यूट कलर ऑन सरफेस या फिर कलर ऑन प्राइमरी। एंड अगर इसे मैं डार्क मोड में करूं तो कुछ ऐसा रहेगा। तो ये तो सही रहेगा, बट हम इसे अभी थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी ग्रेविटी जो होनी चाहिए वो राइट में होनी चाहिए, बट ये काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम सिंपल रिलेटिव लेआउट इसे चेंज कर लेंगे। एंड इसकी ग्रेविटी आप देख सकते हो सामने में आ चुकी है, बट इसका अभी थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देख सकते हो इसका, तो वो भी हम ठीक कर लेंगे। तो ये हमारा अपर साइड में हो चुका है। तो अगर मैं इसकी ग्रेविटी जो है बॉटम ही सिर्फ कर दूं तो ये तो हो रहा है, बट हाइट इसका जो है वो पूरा कवर कर ले रहा है। तो उसके लिए मैं इसे वेट एक दे दूंगा। अगर मैं इस रिलेटिव लेआउट को एक लीनियर लेआउट कर लूँ तब ये सही है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले एक और बटन ऐड हो, बट उसमें कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं हो। तो सिंपल से मैं ऐसे कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा मैं इसे एंड यहाँ पर मैं एक बटन दे दूँगा। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे 2 बटन्स तो हो चुके हैं, बट हम इसे थोड़ी बहुत ग्रेविटी भी देना चाहेंगे। तो इस ग्रेविटी को मैं मिटा लेता हूँ एंड इसके बैकग्राउंड को भी इरेज कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं। और इसका बैकग्राउंड चाहिए बट हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, एंड्रॉयड कलर ट्रांसपेरेंट। एंड इसका जो कलर होगा, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होना चाहिए एट्रीब्यूट ऑन प्राइमरी कंटेनर। तो ये हमारा यहाँ तो आ चुका है। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये तो आ चुका है, तो हम इसे अब थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से। तो इसे अलाइन करने के लिए आई थिंक ये तो अलाइन है, बट हम इसे थोड़ा सा और अलाइन करेंगे। वो अलाइन ये होगा कि हम इसे ग्रेविटी जो है वो बॉटम दे देंगे। सो लेआउट ग्रेविटी अगर मैं बॉटम कर दूँ इसका, ओके, सो एज़ यू कैन सी हमारी बॉटम से जो मार्जिन आ रही थी अब वो हट चुकी है। हम चाहते हैं कि इसे रन करके देखा जाए कि ये कैसा होता है। सो लेट्स रन आवर ऐप। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। एंड अगर मैं इस इनवॉइस के ऊपर क्लिक करूँ, एज़ यू कैन सी यहाँ पे दिख तो रहा है, बट वो बटन काफ़ी भद्दा सा आ रहा है। तो मैं इसे सिंपल एक हाइट प्रोवाइड कर दूँगा एंड वो 50 dp की हाइट होगी। तो ये तो हमारा हो चुका है, बट अगर मैं इस हाइट को मैच पेरेंट कर दूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो मैच हो चुका है एंड फिर से अगर हम इसे रन करते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। एंड सारी चीज़ों को हमने सही तरीके से कर लिया है। एंड इस हाइट को आई थिंक हमने रैप कंटेंट किया था, बट अभी मैच पेरेंट दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से रैप कंटेंट ही कर लेंगे। तो अगर मैं अपने फ़ोन के ऊपर जाऊं, ऐप हमारा फिर से रन हो चुका है एंड यहाँ पे तो शो हो रहा है, बट हमारे टेक्स्ट जो है वो पूरी तरह से शो नहीं हो रहे। तो इसका एरर एक ही हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमने इसे जो साइज़ दिया था वो अगर मैं रिड्यूस कर दूं एंड इन चीज़ों को भी मैं हटा दूं इधर से, एंड इसे भी मैं रिमूव करना चाहूँगा सारी चीज़ों को, और इसकी ग्रेविटी जो है अभी हम रहने देते हैं
एंड अभी देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है विजुअली। तो ये हमारा ऐप रन हो चुका है फिर से। एंड अगर मैं जाऊँ तो यू कैन सी हमारा यहाँ पे बटन शो हो रहे हैं, बट राइट से हमारी थोड़ी सी मार्जिन आ जा रही है, तो हम उसे भी अलाइन कर लेंगे। इसके विड्थ को मैच पेरेंट कर दूँ एंड वेट जो है 1 दे दूँ, एंड दिस शुड वर्क एज आई थिंक। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा हो रहा है। एंड इसका जो हाइट है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए अभी हम इतना ही रहने देते हैं। तो ऐप हमारा फिर से रन हो चुका है। एंड अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। एंड अगर मैं इसे डार्क मोड के अंदर स्विच करूँ अगर, तो डार्क मोड के अंदर स्विच मैंने कर दिया। एंड यू कैन सी ये हमारे बटन्स काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। एंड इसके अंदर हम सारी कंपोनेंट्स को फिर से डिज़ाइन करेंगे, फिर से नहीं मतलब सारे कंपोनेंट्स को हम डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स डिज़ाइन। सबसे पहले मैं मिनिमाइज़ कर लूँगा इसको, एंड स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें ऐड करूँगा। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक हमारा लीनियर लेआउट ऐड हो, एंड उसका विड्थ मैच पेरेंट हो, एंड हाइट रैप कंटेंट होनी चाहिए, और वो होना चाहिए उसके अंदर कुछ टेक्स्ट व्यूज़ होने चाहिए, सॉरी एडिट टेक्स्ट व्यू होना चाहिए। तो उसके अंदर मैं डाल लूँगा एडिट टेक्स्ट। एंड एडिट टेक्स्ट का हम चाहें तो बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एडिट टेक्स्ट अभी नहीं ऐड हो, अभी इस लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू ऐड हो। एंड इस टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ होनी चाहिए वो रैप कंटेंट होनी चाहिए, एंड हाइट भी रैप कंटेंट ही होनी चाहिए। एंड ये जो टेक्स्ट होगा ये टेक्स्ट होगा कस्टमर नेम। तो इसके अंदर हमारा कस्टमर नेम आ जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा शो तो नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए सिंपल स्क्रॉल व्यू के अंदर एक स्टाइल ऐड करेंगे। सो उसके लिए हमें एक सिंपल से लेआउट बिहेवियर पास कर देना होगा। लेआउट बिहेवियर, मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ, लेआउट बिहेवियर @स्ट्रिंग होनी चाहिए। एंड स्ट्रिंग को क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ऐप बार स्क्रॉलिंग व्यू बिहेवियर। एंड ये हमारा हो चुका है। एंड यू कैन सी ऐप बार के नीचे हमारा आ चुका है स्क्रॉल व्यू, और इसे हम टॉप से मार्जिन भी थोड़ी सी दे देंगे। मार्जिन टॉप 10 dp की हो जाएगी हमारी मार्जिन। एंड हम इसे चाहते हैं कि ये लेफ़्ट से भी मार्जिन ले, बट इस मार्जिन इसके अंदर होनी चाहिए, तो मार्जिन नहीं ले। अगर मैं पैडिंग डाल दूँ, सिर्फ पैडिंग में डालना चाहता हूँ 10 dp की अगर मैं डालूँ पैडिंग, तो ये तो सही हो चुका है। एंड इसे अगर मैं नॉट नाइट मोड के अंदर देखूँ तो भी सही है। एंड मैं इसे क्या करूँगा, इसका सिंपल सा साइज़ चेंज कर दूँगा। टेक्स्ट साइज होनी चाहिए हमारी 20 dp नहीं 18 sp की होनी चाहिए, और ये सॉरी 48 sp हमने डाल दिया। एंड ये तो अच्छा है, बट इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके राइट में सॉरी हमारा एक एडिट टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम इसे सिंपल एक एडिट टेक्स्ट ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें रैप कंटेंट ही होगी फ़िलहाल के लिए। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हिंट एक टेक्स्ट डाल दूँगा। हिंट होना चाहिए कस्टमर नेम, और मैं चाहता हूँ कि इसे एक कस्टम बैकग्राउंड दिया जाए। तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे ड्रॉएबल फाइल के अंदर, एंड न्यू ड्रॉएबल फाइल मैं क्रिएट कर लूँगा, या फिर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है बहुत सारी बैकग्राउंड फाइल्स, तो हम उनमें से ही किसी एक का यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं शॉप इन्फो बीजी के ऊपर जाऊँ तो हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया था। एंड अगर इसे मैं यूज़ करूँ तो इसे मैं इन सारी चीज़ों को मैं काट लूँगा, एंड फिर से उसी लेआउट के ऊपर रिटर्न हो जाऊँगा। ओके, तो मैं इसे अगर एक बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड शॉप इन्फो बीजी, तो ये तो हो चुका है ऐड। एंड इसे मैं पैडिंग दे दूँगा। अगर मैं इसे पैडिंग दे दूँ 10 dp की, तो यहाँ पे हमारा ऐड तो हो चुका है, बट हम इसके टेक्स्ट के कलर को जो है, टेक्स्ट के कलर को ऑन टर्शियरी कंटेनर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वो टर्शियरी कंटेनर था। तो एट्रीब्यूट ऑन टर्शियरी कंटेनर
तो ये हमारा आ चुका है। एंड अगर इसे मैं नाइट मोड के अंदर देखूं तो ये भी दिख रहा है। एंड इसे हमने हिंट दिया है। अगर मैं इसके ऊपर एक हिंट का कलर दे दूं, टेक्स्ट कलर हिंट, एंड इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा एंड मैं इसे दे दूँगा। सो एज यू कैन सी हमारा ये भी कलर वर्क कर रहा है। तो हमारा लेआउट कुछ ऐसा ही दिखेगा। एंड इसे मैं लेफ़्ट से थोड़ी सी मार्जिन दे दूँगा। मार्जिन लेफ़्ट होनी चाहिए 30 या 40 dp की, या 50 60, आप चाहे जितना भी दो। थोड़ा सा स्पेस तो होना ही चाहिए उसके अंदर। एंड इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारे कस्टमर का नेम। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट हो, तो इसके नीचे एक रिसाइकलर व्यू सजेस्ट करेगा, तो वो चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। एंड इसके नीचे हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये तो हमारा कस्टमर का इन्फो हो जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे क्या हो, इस लीनियर लेआउट में, इस स्क्रॉल व्यू के अंदर एक और व्यू क्रिएट हो। एंड इस व्यू की विड्थ मैच पेरेंट हो। एंड हाइट 1 पिक्सल होनी चाहिए। एंड बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सिंपल @Android। कलर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए एट्रीब्यूट डिवाइडर का कलर होना चाहिए। एंड मैं इसे अगर देखूँ, डिवाइडर कलर, तो ये हमारा कुछ व्यू एरर आ रहा है। तो इसे मैं डिलीट अगर कर लूँ तो ये तो आ रहा है। सो हम इस लीनियर लेआउट के अंदर ही ऐड करेंगे उसे। एंड इस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल होगा। एंड इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट हम ऐड कर लेंगे। एंड इस लीनियर लेआउट का विड्थ जो है वो मैच पेरेंट। एंड हाइट रैप कंटेंट होना चाहिए। एंड इसके अंदर मैं इन सारी चीज़ों को फिर से कट करके पेस्ट कर लूँगा, तो हमारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। एंड इसका ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ही होता है। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमने जो पहले लेआउट किया था वैसा का वैसा। एंड इसके अंदर एक मैं चाहता हूँ कि एक व्यू क्रिएट हो, ओके, जिसका विड्थ तो मैच पेरेंट ही होना चाहिए। हमने रैप कंटेंट कर दी गलती से। एंड टॉप से मार्जिन भी होनी चाहिए 10 dp की। एंड इसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए एट्रीब्यूट डिवाइडर कलर। तो यहाँ पे आ तो नहीं रहा। एंड इसके अगर मैं दे दूँ कलर ऑन सरफेस, तो यहाँ पे हमारा कलर तो आ चुका है, बट वो काफ़ी डीम सा है। यू कैन सी अगर मैं इस 1 पिक्सल को 1 dp करके दिखाऊं, यू कैन सी हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो चुका है। एंड इसके अंदर से मैं पैडिंग रिमूव कर दूंगा। एंड वो पैडिंग इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो हमारी लेफ़्ट से जो इसे मार्जिन आ रही थी वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। एंड जैसे ही यहाँ पे कस्टमर का नेम ऑटो पॉपुलेट होगा, हम चाहते हैं कि इसके अंदर और सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो जाए। तो इसके नीचे क्या है, आई मीन कि इस व्यू के ऊपर एक और व्यू ऐड होना चाहिए जिसके अंदर उसके सारे डिटेल्स जो हैं वो ऐड होने चाहिए। तो उसमें मैं सिंपल से 2-3 टेक्स्ट व्यू ले लूँगा। एंड उसके अंदर सिंपल से वो उसके कुछ बैकग्राउंड्स दे दूँगा। तो उसके लिए हम एक लेआउट ले लेते हैं, और लीनियर लेआउट नहीं लेंगे, रिलेटिव लेआउट अगर मैं ले लूँ तो शायद वो अच्छा रहे। रिलेटिव लेआउट के अंदर विड्थ इसका मैच पेरेंट कर दूंगा। एंड हाइट रैप कंटेंट कर दूंगा। एंड प्राइमरी ये नहीं दिखेगा, ऐसे तो ये दिखना नहीं चाहिए। जैसे ही अगर कोई कस्टमर का नेम सेलेक्ट हो तब वो शो होना चाहिए। एंड इसके नीचे जो है कस्टमर का फ़ोन नंबर एंड और भी सारी इन्फो जो है वो होनी चाहिए। तो इसे हम बाद में ऐड कर लेंगे। एंड सबसे पहले नीचे हम और सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो नीचे आ जाते हैं हम। तो भाई इस व्यू के नीचे हम एक रिसाइकलर व्यू भी ऐड कर लेंगे, जिस रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे जो सारे आइटम्स होंगे वो इसके अंदर ही शो होने चाहिए। तो मैं सिंपल से यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू ऐड कर लूँगा। बट इस
रिसाइकलर व्यू के अंदर अभी कोई आइटम्स नहीं होंगे, तो सिंपल मैं इसे अभी ऐड ही कर लूँगा रैप कंटेंट, ताकि हमें एक व्यू दिखता रहे और इसकी मार्जिन थोड़ी सी होनी चाहिए ऊपर से। सो आई विल ऐड अ मार्जिन ऑफ 10 dp एंड इस लिस्ट के नीचे एक और होना चाहिए, जैसे कि अगर हमें कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसके लिए एक बटन्स होने चाहिए, उसके अंदर टेक्स्ट व्यूज़ होने चाहिए, तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो वो एक लीनियर लेआउट होना चाहिए हमारा, विड्थ तो मैच पेरेंट ही होना चाहिए एंड हाइट रैप कंटेंट ही हम रखेंगे। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक या दो बटन्स डिज़ाइन करेंगे एंड एक लास्ट में बटन रहेगा हमारा ऐड अनदर प्रोडक्ट या फिर ऐड दिस प्रोडक्ट, एंड उसके अंदर हम प्रोडक्ट का वो टाइप करेंगे, उसके डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे हमारे सर्वर से। तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप देखो हम इसे कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसे भी मैं टॉप से थोड़ा सा तो मार्जिन दूंगा ही, 10 dp की मार्जिन अच्छी होती है मेरे लिए, अब आप जितना भी देना चाहो। तो इसके अंदर मैं सिंपल एक बटन ऐड कर लूँगा, एंड उसकी विड्थ हाइट सारी की सारी रैप कंटेंट ही होगी। सॉरी, बटन हमें अभी ऐड नहीं करना था, हमने बटन गलती से ऐड कर लिया। तो अभी हम यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट ऐड करेंगे एंड इस एडिट टेक्स्ट को सब कुछ रैप कंटेंट ही हम कर देंगे, सारी चीज़ें रैप कंटेंट ही होनी चाहिए। इसे हम एक हिंट भी प्रोवाइड कर देंगे एंड इसकी हिंट जो होगी वो होगी प्रोडक्ट नेम होनी चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपल हमने ऊपर एक ये एडिट टेक्स्ट क्रिएट किया था, तो ये भी कुछ वैसा ही होगा, तो हम इसे कॉपी ही कर लेंगे इसे एंड इसे सिंपल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है, बट हम इसका जो मार्जिन है लेफ्ट से वो निकालेंगे नहीं, बस थोड़ा सा मार्जिन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कस्टमर नेम की जगह पे हमारा जो होना चाहिए प्रोडक्ट नेम। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो प्रोडक्ट का नेम जो है वो सजेस्ट होना चाहिए, या फिर अगर एंटर भी करें तो वो नीचे सजेस्ट होना चाहिए। एंड इसके अंदर मैं पैडिंग भी डाल दूंगा, इसकी जो पैडिंग होगी वो 10 dp की होगी, तो ये अच्छा रहेगा। एंड इस प्रोडक्ट के लेफ्ट में एक मैं बटन ऐड करना चाहूँगा, उसकी सारी चीज़ें रैप कंटेंट होगी और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो सिंपल ट्रांसपेरेंट होगा, एंड्रॉयड कलर ट्रांसपेरेंट। एंड इस बटन के ऊपर एक टेक्स्ट होगा और ये जो टेक्स्ट होगा वो होना चाहिए ऐड, या फिर कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड इसे हम एक कलर भी दे देंगे, सो इसका टेक्स्ट कलर जो होना चाहिए एंड्रॉयड कलर ब्लू, अगर मैं करूँ ब्लू डार्क ब्लू लाइट, अगर मैं ब्लू डार्क कर दूं तो ये सही रहेगा, बट चाहता हूं मैं इसके साथ एक वो भी ऐड हो। तो जैसे हमने यहाँ पे नहीं, पिछली लेआउट में ऐड किया था एक प्लस का बटन भी ऐड किया था हमने, मैं वो भी ऐड कर लूँगा। तो सिंपल एक नीचे हम इमेज व्यू भी ले लेंगे एंड उससे रैप कंटेंट ऐसे SRC, इसका सोर्स जो होगा वो IC ऐड होगा एंड इसके ऊपर जो टिंट होगा वो टिंट इसी कलर का होना चाहिए, तो हम इसे टिंट प्रोवाइड कर देंगे। यू कैन सी हमारा टिंट यहाँ पे आ चुका है, बट इसे अलाइन करना अभी बाकी है, तो इसे हम सिंपल पहले फिक्स कर लेते हैं, ऐड इग्नोर, ये हो चुका है। एंड अगर मैं इसे सेंटर में करूँ, ग्रेविटी सेंटर में होनी चाहिए। ओके, तो ये सेंटर में हमारी ग्रेविटी हो चुकी है, बट हम इस बटन को जो है वो अगर हम 80 dp की कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बटन के अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी आ रही है, तो इस बटन को मैं बटन नहीं लूँगा, इसको सिंपल से मैं ले लूँगा एक टेक्स्ट व्यू। सो यू कैन सी हमारे यहाँ पे आ तो रहा है, बट इसकी विड्थ जो है वो अगर मैं रैप कंटेंट कर दूँ, यू कैन सी यहाँ पे हो चुका है हमारा। तो इसे हम थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे लेफ़्ट से, हम अपनी इमेज व्यू को 10 dp की
एंड हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे एक लेआउट के अंदर अलाइन कर लेना होगा। तो इन दोनों को, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू को, मैं इसके अंदर अलाइन कर लूँगा एक लीनियर लेआउट के अंदर, जिसका विड्थ और हाइट सारा का सारा रैप कंटेंट ही होगा, रैप कंटेंट। एंड इसके अंदर मैं दोनों को पेस्ट कर दूंगा यहाँ से कट करके। ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर चली जाएंगी। एंड इसे मैं ग्रेविटी सेंटर कर दूंगा, इस लीनियर लेआउट को। ग्रेविटी जो होगी, एक ग्रेविटी इसकी राइट में होनी चाहिए, ये वाली, सॉरी, सेंटर। अगर मैं सेंटर वर्टिकल कर दूँ एंड अगर मैं इसे ये ग्रेविटी दे दूँ सेंटर, तो ये तो सेंटर वर्टिकली हो चुका है। एंड इसे हम एक ओरिएंटेशन भी देना चाहेंगे, वो ओरिएंटेशन हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। एंड मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे लेफ़्ट में अलाइन हो, तो उसके लिए मैं सिंपली इस लीनियर लेआउट को कन्वर्ट कर लूँगा रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे आ तो रहा है, बट हम इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करेंगे। राइट अलाइन पेरेंट राइट ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा राइट में चला तो गया है। एंड इसके ओरिएंटेशन को हम रिमूव करके इसकी जगह पे लिखेंगे सेंटर इन वर्टिकल, एंड इसे ट्रू कर लेंगे, तो ये हमारा आ चुका है सेंटर में। एंड हम इसे राइट से थोड़ा सा पैडिंग भी दे देंगे। तो इसे राइट से पैडिंग देने के लिए, पैडिंग नहीं मार्जिन देंगे। अगर पैडिंग देते हैं तो बटन हमारा लास्ट में भी है, अगर ब्लैंक स्पेस जो हमारा लास्ट में आएगा उसके ऊपर भी क्लिक करने के ऊपर हमारा बटन वर्क करेगा। तो मार्जिन राइट में दे दूंगा 20 dp की। हमने ऑलरेडी 10 dp की को क्रिएट कर रखी है पैडिंग, बट फिर भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट का एम ऑटो पॉपुलेट होगा, तो इसके जो रेट्स हैं, MRPs हैं, वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लेआउट ऐड करना चाहेंगे हम। तो ये जो हमारा रिलेटिव लेआउट है, इसी रिलेटिव लेआउट के अंदर ही हमारा एडिट टेक्स्ट है एंड लीनियर लेआउट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के नीचे एक और ऐड कर लेंगे, सॉरी इस लीनियर लेआउट के नीचे नहीं, इस रिलेटिव लेआउट के अंदर, हाँ आई मीन लीनियर लेआउट के अंदर ही। तो वो भी अभी फ़िलहाल के लिए लीनियर लेआउट ही कर लेते हैं हम, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे फिर चेंज कर लेंगे। ओके, सो हम इसे भी रैप कंटेंट ही कर लेंगे, रैप कंटेंट। एंड इसकी हाइट भी रैप कंटेंट ही होनी चाहिए, रैप कंटेंट। एंड इसका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो वर्टिकल होना चाहिए, वो ओरिएंटेशन ही वर्टिकल ही होना चाहिए इसका। एंड ये इसके नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे एक आईडी प्रोवाइड कर दूँगा, इस एडिट टेक्स्ट को मैं एक आईडी दे दूँगा, आईडी प्रोडक्ट एडिट टेक्स्ट। ओके, एंड वो ये इसके नीचे होना चाहिए। मैं सिंपल लिख दूँगा लेआउट बिलो प्रोडक्ट एडिट टेक्स्ट, तो ये इसके नीचे अलाइन हो जाएगा। एंड इसमें टॉप से थोड़ी सी मार्जिन दे दूँगा 10 dp की। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स ऐड करूँगा, ताकि जैसे ही यूज़र जो है, जैसे आई मीन की शॉप पे जो वर्क कर रहा है, मीन्स शॉप ओनर जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम एंटर करे, तो उसके डिटेल्स पॉपुलेट होकर यहाँ हमारे शो होने चाहिए। तो हम यहाँ पे शो कराएंगे, उसके लिए हम सिंपल इसमें एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू। एंड ये टेक्स्ट व्यू सारी चीज़ें रैप कंटेंट ही होनी चाहिए, रैप कंटेंट होनी चाहिए। एंड इसे मैं टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूँगा, वो टेक्स्ट होगा MRP। और इसे मैं थोड़ा सा इन्हेंस कर लूँगा, इसकी साइज़ इंक्रीज़ करके। अगर मैं इसे 18 dp की साइज़ दे दूँ तो दिस इज़ गुड। एंड इसके आगे एक और मैं साइज़ दूँगा, साइज़ नहीं सॉरी, एक और टेक्स्ट व्यू, जो कि अब फ़िलहाल के लिए हमारा ब्लैंक होगा। तो यहाँ इस टेक्स्ट व्यू को इसके आगे देने के लिए हमें एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करना होगा। ओके, तो हम इसे एक लीनियर लेआउट सिंपल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो विड्थ जो होगा हमारा, वो सारा का सारा रैप कंटेंट होना चाहिए। एंड इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हमारा
बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम नहीं भी एंटर करें तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा अलाइन हो जाएगा एंड इसके अंदर मैं एक और टेक्स्ट व्यू ऐड कर लूँगा, टेक्स्ट व्यू। एंड ये टेक्स्ट व्यू की सारी चीज़ें भी रैप कंटेंट होगी। एंड अब इसे मैं एक टेक्स्ट दूंगा। अब इस एंड्रॉयड को मैं टूल्स कर लूँगा। अब इस टूल्स से क्या होगा कि मैं यहाँ पे शो तो कराऊँगा, जैसे मैंने लिख दिया 180, ओके, मैं लिख देता हूँ ₹180, ओके। एंड इसकी साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ एंड मैं बताता हूँ ये टूल्स का यूज़ क्या है। टेक्स्ट साइज 18 dp। तो अब इस टूल्स का यूज़ ये है कि मैंने यहाँ पे शो तो कर दिया, तो हम इसका यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा व्यू जैसा दिख रहा है बस हम देखने के लिए उसका यूज़ करना है। अगर मैं इसे अपने फ़ोन के ऊपर रन करूँ तो ये जो मैंने टेक्स्ट सेट किया है ये हमारे फ़ोन के ऊपर शो नहीं करेगा। तो इसे आप जनरली समझो कि हम इसका यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा हो रहा है वो देखने के लिए। तो इसके ऊपर अगर मैं स्पेस ऐड कर दूँ एंड इसे मैं थोड़ा सा लेफ़्ट से मार्जिन दे दूँ, मार्जिन लेफ़्ट 8 dp, यहाँ पे हो तो जाएगा। एंड इस पूरे लेआउट को मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से जो है वो पैडिंग मिल जाए 10 dp की। सो यहाँ पे हमारे पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। एंड अगर इसे मैं देखूँ तो इसके लाइन में ही अलाइन करना चाहूँगा। तो इसे अगर मैं देखूँ तो इसे हमने 10 लेफ़्ट से भी 10 मार्जिन दे रखी है एंड पैडिंग भी 10 दे रखी है। तो हम भी इसे लेफ़्ट से मार्जिन ही दे देंगे इस लीनियर लेआउट को, मार्जिन लेफ़्ट, सॉरी इस लीनियर लेआउट को नहीं, इसे जिसके अंदर हमारा ये टेक्स्ट व्यू है। तो मार्जिन लेफ़्ट 10 dp की होगी हमारी, यू कैन सी हमारे यहाँ पे हो चुका है। एंड इसके नीचे और चीज़ें होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है, ऐड का जो ये बटन है, ऐड का ये बटन ये पूरे के बीच में आ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसे हम बाद में डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और हम जो है ऐड करना चाहते हैं MRP। अब जैसे कि ये MRP है इसकी, एंड अब इसका जो एक्चुअल कॉस्ट जो लग रहा है वो कितना है, डिस्काउंट कितना है, एंड एक दो और चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके नीचे एक और लीनियर लेआउट ऐड हो जाना चाहिए। तो इस लीनियर लेआउट को मैं सिंपल से कॉपी कर लूँगा, इस लीनियर लेआउट को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लूँगा। जैसे एक और ऐड हो चुका है एंड एक और करूँगा, एक और यहाँ पे मेरा शो हो जाएगा, ओके। तो इस MRP को मैं कर लूँगा, MRP को अगर मैं करूँ कॉस्ट प्राइस नहीं मीन्स प्राइस मैं कर लेता हूँ इसे। तो इस प्राइस के बाद भी एक स्पेस मैंने दे दिया एंड इस MRP के अंदर भी मैं इसे स्पेस दे दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी MRP तो इतनी है बट इसके ऊपर प्राइस थोड़ा कम लगे, ओके। एंड इसे थोड़ा सा ऊपर से हम मार्जिन भी दे देंगे, थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा तो सही रहेगा। एंड इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे तभी ये सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम इस MRP को अगर डिस्काउंट कर लेते हैं, डिस्काउंट, ओके। तो ये डिस्काउंट जो है हमारा वो ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, वो हम अगर 180 का जो है 30 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट जो है वो 20% अगर मैं लिख दूँ और इसकी हम कोडिंग करेंगे क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का नेम शो करेगा, उसके नीचे उसकी MRP, प्राइस, डिस्काउंट, और चीज़ें हम शो करवा सकते हैं बट वो अब फ़िलहाल हम नहीं करने वाले। तो इसे हम क्या करेंगे, इसके साथ अलाइन कर देंगे। चलते हैं हम इस प्रोडक्ट नेम के ऊपर एंड इस प्रोडक्ट इस एडिट टेक्स्ट को जो है ना वो इसे कट करके अगर मैं इसे लीनियर लेआउट के अंदर कर दूँ तो शायद हमारा हो सकता है, बट हमें कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट भी करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं इस रिलेटिव लेआउट को जो है इस ऐड बटन के ऊपर आ जाऊँ एंड मैं इसे अगर टॉप में कर दूँ, ड्रू कर दूँ, तो ये टॉप में तो हो चुका है अलाइन बट यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो हम इसे सिंपल मार्जिन से इसे सेंटर में कर सकते हैं, तो हम वही कर लेंगे। तो इसे अलाइन पेरेंट राइट तो सही है
सेंटर इन वर्टिकल से मैं रिमूव कर लूँगा। एंड इसे टॉप से जो मार्जिन है वो 10 dp की अगर हम दे दें, यू कैन सी यहाँ पे हमारा अलाइन हो चुका है। ओके, सो दिस इज अलाइन। एंड अगर मैं एक और चीज़ इसके साथ करूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ राइट ऑफ एडिट टेक्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे ऐसा हो चुका है कुछ। अब अगर मैं इसे चाहता, अलाइन पेरेंट राइट ट्रू है, तो अगर मैं इसे सेंटर में करना चाहता हूँ, सेंटर इन वर्टिकल ट्रू, ओके, एंड इसकी टॉप से मार्जिन भी मैं हटा दूँ, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअल सेंटर में हो। ओके, तो फिर से वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं कंट्रोल जेड यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा अलाइन तो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही यूज़र जो है इस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो ये सारी चीज़ें डिसमिस हो जानी चाहिए एंड ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर ऐड हो जानी चाहिए। ओके, तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि यूज़र के क्लिक करने के लिए जगह भी हो। अब ऐसा नहीं कि यूज़र क्लिक कर रहा है, अब क्लिक नहीं हो पा रहा, कि इसका आप स्पेस देख सकते हो उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसे पैडिंग दे दूँ, ओके, अगर मैं इसे पैडिंग दे दूँ, सो यू कैन सी हो चुका है हमारा। अब ये आप देखो, एक इसमें भी एक एरर आ रहा है। हमने ऊपर से मार्जिन 10 dp की दे रखी थी, तो हम उसे अब रिमूव कर लेंगे, ज़रा सा रिमूव कर लेंगे। ओके, इसकी जो टॉप से मार्जिन है वो अगर मैं 5 dp की कर लूँ, या फिर ऐसा ही सही है लग रहा है बिना मार्जिन के, तो इसकी में अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर आते हैं तो हम इसे रिसॉल्व कर लेंगे। एंड अब नीचे क्या होना चाहिए, हमारा ओवरऑल जो है वो कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि हमारे कितने का बिल बना है, एंड जो वो यूज़र का जो पेमेंट मेथड है एंड वो भी हमारा सब शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं नीचे आ जाऊँगा, तो इंटरफेस को मैं क्लियर कर लूँगा सबसे पहले। ये जो हमारा स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट है, ओके, तो इस लीनियर लेआउट के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें हैं। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर हमारी क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर कस्टमर का डिटेल है, तो मैं चाहता हूँ कस्टमर के डिटेल को भी अब मैं कस्टमाइज़ करूँ। तो इस कस्टमर नेम को हमने गलती से कस्टमर नेम कर दिया था, कस्टमर इन्फो अगर हम लिख दें, इट मीन्स कि कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही इस कस्टमर के नेम को वो इनपुट करेगा, तो नीचे और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे हमने इसके अंदर की थी MRP प्राइस, तो उसका कुछ जैसे कि उसका फ़ोन नंबर भी ऐड हो जाना चाहिए। तो अब चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस व्यू को हम कर लेते हैं। इस व्यू के नीचे हमारा एक रिसाइकलर व्यू था, एंड इसके नीचे हमारे रिलेटिव लेआउट था, एंड इस रिलेटिव लेआउट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करने वाले सारे हमारे कस्टमाइज चीज़ें थी। एंड इसके नीचे हमारा जो होना चाहिए वो एक बॉर्डर होना चाहिए। सिंपल से मैं इस व्यू को कॉपी कर लूँगा जो कि हमारा बॉर्डर का एक काम करेगा। तो यू कैन सी हमारा एक बॉर्डर ऐड हो चुका है, एंड इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे एक रिलेटिव लेआउट ले लूँगा। रिलेटिव लेआउट का विड्थ जो होगा वो मैच पेरेंट होगा, हाइट रैप कंटेंट होना चाहिए, एंड उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू शो होना चाहिए। सॉरी, हम टेक्स्ट व्यू कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। सो टेक्स्ट व्यू विड्थ रैप कंटेंट एंड हाइट रैप कंटेंट होना चाहिए इसका, और इसकी मार्जिन भी हम देना चाहेंगे ऊपर से 10 dp की मार्जिन होगी। एंड इस टेक्स्ट व्यू को हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट देंगे, और ओवरऑल मीन्स की टोटल प्राइस, ओवरऑल प्राइस, ओके, इस ओवरऑल प्राइस को हमने कंटिन्यू कर दिया है। एंड इसे मैं क्या करूँगा, राइट में अलाइन कर दूँगा, अलाइन पेरेंट राइट ट्रू। ओके, सो यू कैन सी हमारे यहाँ पे अलाइन तो हो चुका है, बट इसके आगे भी हमें एक इसके राइट में एक और होना चाहिए जो हमारा टोटल RS शो करे। तो उसके लिए मैं एक और टेक्स्ट व्यू ऐड कर लूँगा, इसका विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, एंड इसे मैं एक ID प्रोवाइड कर दूँगा, ID, एंड इसकी ID जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ओवरऑल TV, ओवरऑल टेक्स्ट भी होना चाहिए, एंड इसे उसके राइट में होनी चाहिए। तो राइट ऑफ ओवरऑल टेक्स्ट व्यू, और इसे मैं एक सिंपल अभी टेक्स्ट दे देता हूँ,
तो इसका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो टूल्स होना चाहिए, मतलब वो अभी हमें शो नहीं होना चाहिए एक्चुअल। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अभी फ़िलहाल व्यू करने के लिए ओवरऑल प्राइस हम दे देंगे ₹150। मीन्स 150 का हमारा जो बिल है वो बन चुका है। एंड इसे अलाइन पेरेंट राइट अगर मैं रिमूव कर दूँ, ओके, एंड इस चीज़ को आप लेफ़्ट में देखोगे तो ये चीज़ लेफ़्ट में आगे आ चुकी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। आई मीन एडिट हम इसे कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस आईडी को मैं रिमूव करके इसके ऊपर उस आईडी को दे दूँगा एंड स्टार्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ ओवरऑल टीवी। इस राइट ऑफ को मैं रिमूव कर लूँगा एंड इससे मैं अलाइन पेरेंट एंड इसे मैं ट्रू कर लेता हूँ। यू कैन सी हमारा यहाँ पे अलाइन हो चुका है। एंड मैं इसे चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा और बोल्ड दिखे, तो उसे भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। सो इस रिलेटिव लेआउट को पहले हम पैडिंग प्रोवाइड करते हैं 10 dp की। एंड इस टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए वो कलर सिंपल यही अभी सही है फ़िलहाल के लिए। एंड इससे हम थोड़ा सा टेक्स्ट जो है साइज़ इंक्रीज करना चाहेंगे। साइज़ अगर हम 20 dp की कर दें तो यू कैन सी ओके दिस इज़ गुड। एंड इस ओवरऑल प्राइस को हम सेंटर में कर लेंगे, सेंटर इन वर्टिकल ट्रू। एंड इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए गाइस। तो हम 18 dp की अगर इसकी साइज़ कर लें तो ये अच्छी है। ओवरऑल मीन्स कि ओवरऑल हमारा बिल जो बना है वो कितने का है। एंड चाहते हैं कि हम इस अंडरलाइन करके रखें बोल्ड इटैलिक नॉर्मल। सो ये अंडरलाइन का आई डोंट नो कैसे हो सकता है, बट वो हम बाद में भी कर सकते हैं। हम इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक कि अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही सही है। तो अभी हम इसके आगे क्या ऐड करने वाले हैं, इसके आगे अगर हम ऐड करते हैं तो वो होना चाहिए पेमेंट मेथड। ओके, तो इस रिलेटिव लेआउट, अगर मैं इस व्यू को रिलेटिव लेआउट को कोलैप्स कर दूँ एंड इसके नीचे मैं एक और रिलेटिव लेआउट ही ऐड करना चाहूँगा। इसका विड्थ सारा रैप कंटेंट होना चाहिए एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट व्यू का यूज़ करूँगा। सारी चीज़ें रैप कंटेंट ही होनी चाहिए। एंड इसका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए पेमेंट मेथड। ओके, पेमेंट मेथड क्या है यूज़र का वो भी हम जानना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे एक पैडिंग दे देंगे 10 dp की। ओके, पेमेंट मेथड। अब इस पेमेंट मेथड के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर इसके ऊपर क्लिक करे यूज़र तो क्या होना चाहिए, 2-3 पेमेंट मेथड उसको सजेस्ट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हम इसका एक ड्रॉएबल बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे, बट फ़िलहाल नहीं, अभी हम इसे कुछ और कस्टमाइज़ करेंगे। इसका जो टेक्स्ट का साइज होगा, टेक्स्ट साइज वो 18 dp की अगर मैं कर दूँ। ओके, एंड इस पेमेंट मेथड के आगे, तो इसके आगे हम लगाना चाहेंगे तो इस रिलेटिव लेआउट को मैं लीनियर लेआउट ही कर लूँगा तो सही रहेगा। एंड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है ही, तो वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड इस टेक्स्ट व्यू को मैं कर लूँगा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। यू कैन सी यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो इनमें से मैं कोई भी ले लूँगा, मैं मटेरियल का ही यूज़ करूँगा। तो ये आप मटेरियल का यूज़ करो, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट। तो अगर मैं इसे ओरिएंटेशन दे दूँ, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, एंड इस लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट को सिंपल लीनियर लेआउट कर लूँ। ओके, सो यू कैन सी हमारा छोटा सा तो ऐड हो चुका है, बट हम इसे ऐसा नहीं चाहते, तो हम इसे एक हिंट दे देते हैं। हम इसे पेमेंट मेथड ही दे देते हैं और इसे हम लिख देंगे सेलेक्ट मेथड, या फिर लिख देंगे सेलेक्ट पेमेंट मेथड। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो हम कोडिंग फाइल के अंदर ऐड करेंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सिंपल इसी की तरह होना चाहिए, बट हम आगे इसका बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं।
क्योंकि सारी चीज़ों सारे एलिमेंट्स जो हमारे हैं सभी का एक टाइप का ही वो होगा तो अच्छा नहीं लग सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट मेथड को वही वाला बैकग्राउंड दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अगर मैं इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर जाऊँ, इसकी सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लूँगा हिंट के अलावे, एंड इसके नीचे आ जाऊँ एंड मैं इसमें सिंपल पेस्ट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे आ तो चुका है, बट हम इसे लेफ्ट से थोड़ी सी मार्जिन भी दे देंगे। यू कैन सी हमारा ऐड हो चुका है एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे यूपीआई हो जाएगा, कैश हो जाएगा, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है। एंड इसके नीचे क्या होना चाहिए, 2-3 टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। एंड उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि एक बार जो सामान जो निकल गया वो रिफंडेबल नहीं है, मीन्स आप उसको रिटर्न कर सकते हैं बट रिप्लेसमेंट के साथ। आई मीन टू से कि आप उसका रिफ़ंड आपको कैश नहीं मिलेगा, आप उसकी जगह पे कोई सामान ले सकते हैं। तो ये 2-3 एग्रीमेंट्स जो हैं वो मैंने नीचे लिख दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो हमारा ये ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड इसके अंदर जैसे ही हम फंक्शंस ऐड करेंगे तो ये हमारा UI और भी बेटर हो जाएगा। एंड यू कैन सी हमने यहाँ पे 2 बटन्स ऐड किए थे बॉटम के अंदर, तो दोनों के टेक्स्ट जो है वो प्रोसीड ही हैं। तो इसको प्रोसीड नेम में मैं कर दूंगा ड्राफ्ट। इट मीन्स कि अभी जो है वो पूरा बिल हमने क्रिएट करना चाहते हैं, हाफ बिल जो है हमने क्रिएट कर लिया एंड इसे ड्राफ्ट के अंदर मैं सेव कर दूंगा। तो ये वही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारा हो तो गया है एंड अब मैं इसे क्या है अपने फ़ोन के ऊपर रन करके देखूँगा कि हमारा कैसा शो हो रहा है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस बटन के ऊपर हम एक रिपल इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस लीनियर लेआउट के ऊपर क्लिक करूँ एंड इसे लिख दूँ क्लिकेबल ट्रू होना चाहिए एंड फोकसेबल ट्रू होना चाहिए, और इसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो एट्रीब्यूट सेलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो है एक रिपल इफेक्ट देगा, जो कि काफ़ी बढ़िया इफेक्ट होगा। तो मैं फिर से ग्रेडल बिल्ड कर लूँगा ताकि हमारा ग्रेडल बिल्ड फिर से हो एंड ये रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिल सके। सो लेट्स रन दिस अगेन। ओके सो गाइज हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है एंड अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ सो यू कैन सी हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आ रहा है जैसा हमने डिज़ाइन किया था। एंड ये अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं करी है, तो उन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे। बट फ़िलहाल के लिए आप देखो ये प्रोडक्ट नेम हमने जो ऐड किया था, आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर मैं कोई नेम एंटर करूँ तो यहाँ पे एंटर हो रहा है एंड ये कितना भी लंबा मैं ले जाऊँ तो ये जा रहा है। बट ये मैं चाहता हूँ कि ये इसके सामने ही रहे एंड ये जो इतनी सारी चीज़ें आए, ये इतनी सारी चीज़ें ना हो तो उसे भी हम कस्टमाइज कर ही लेंगे। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यू कैन सी यहाँ पे हमारा रिपल इफेक्ट आ रहा है एंड इसके ऊपर हमने एक रिसाइकलर व्यू ऐड किया था, वो अभी इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर कोई भी अभी एलिमेंट्स नहीं है। एंड इस पेमेंट मेथड को मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे हो एंड इस ओवरऑल प्राइस को भी मैं ये ओवरऑल प्राइस तो सही ही है एंड मैं चाहता हूँ कि इस MRP की प्राइस की डिस्काउंट की टेक्स्ट व्यू की साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट ही कर दिया जाए। तो मैं जाऊँ बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब जो पहले से इसकी साइज़ थी वही कर दूँगा मैं। तो इसे सिंपल से रिमूव कर लो टेक्स्ट साइज़ को आप एंड ये अच्छी हो जाएगी। तो इससे मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे भी मैं रिमूव कर लूँगा टेक्स्ट साइज को एंड यू कैन सी कि हमारी टेक्स्ट थोड़ी सी साइज इसकी कम हो चुकी है एंड ये जो पेमेंट मेथड है इसका भी साइज़ हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहते हैं, तो इसे भी हम डिक्रीज़ कर लेंगे। एंड इसके अंदर भी अगर टेक्स्ट साइज हो तो हम भी उसे रिमूव कर सकते हैं, बट इसके अंदर नहीं है फ़िलहाल के लिए। एंड इससे टॉप से मार्जिन जो है प्रोवाइड कर देंगे। मार्जिन टॉप जो है वो 20 dp की अगर हो। सो लेट्स सी ये हमारा कैसा दिखेगा। एंड इसे हम फिर से रन करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर एंड इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो भी एक एडिट टेक्स्ट ही खुल रहा है। तो इस ऑटो कंप्लीट एडिट टेक्स्ट के अंदर भी हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे
बट फ़िलहाल के लिए हम इतना देख लेते हैं कि हमारा यूआई जो है वो कैसा दिख रहा है। हमारी एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल हो चुकी है, सो लेट्स सी। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो गया है, वो अच्छा हो गया है। एंड इसके अंदर कस्टमर नेम, कस्टमर का हम नेम भी एंटर कर सकते हैं, एमआरपी भी एंटर कर सकते हैं, एंड इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, यहाँ पे अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने अपनी यूआई डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है। एंड अगली वीडियो के अंदर हम अगर ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारा बॉटम सीट भी हाइड हो जाना चाहिए। आई मीन कि हम यूएक्स एंड यूआई को भी थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे एंड अपने बैकएंड के ऊपर थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा वर्क करेंगे। एंड यू कैन सी यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स भी आ रहा है एंड हमने इसकी जो टेक्स्ट है वो ऐप लिख दिया है गलती से। तो हम इसके फंक्शंस के ऊपर भी वर्क करेंगे। तो हमारा यूआई डिज़ाइन तो फ़िलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर मैं इसके बैकग्राउंड को एंड इसके स्टेटस बार को सेम कलर का कर दूँ तो ये काफ़ी अच्छा दिखाएंगे एंड वो भी मैं कर दूँगा। बट फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमारी सारी चीज़ें अच्छी है। तो गाइस अगली वीडियो में हम अपनी बैकएंड को इंटीग्रेट करेंगे अपने ऐप के अंदर एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो फिलहाल भी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।